और दोस्तों मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। प्रमोशन ना मिलने पर उच्च पद का प्रभार देने पर बनी सहमति। कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला था, वहीं उच्च पदभार नीति में शिक्षक संवर्ग को शामिल करेगी समिति। तो दोस्तों समिति का फैसला आ चुका है। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना है नहीं भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों न्यूज को हम डिटेल में जानते हैं। यह न्यूज हमने दैनिक भास्कर से ली है। खबर को विस्तार पूर्वक जानते हैं। प्रमोशन न मिलने की स्थिति में कर्मचारियों को उच्च पद भार यानी पदनाम देने पर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति सहमत है। समिति ने उच्च पद का प्रभार दिए जाने संबंधी नीति तैयार कर रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसका परीक्षण कर अंतिम फैसला लिया जाना है। प्रदेश में बीते 4 सालों से कर्मचारियों को पदोन्नति पर रोक लगी हुई थी। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने से राज्य सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में कोई फैसला नहीं ले पाई है। इससे अब 50,000 से भी ज्यादा कर्मचारी बगैर पदोन्नति के रिटायर हो चुके हैं। इस साल यह आंकड़ा 71,000 के करीब पहुंच जाएगा, क्योंकि 2021 में भी 21,000 कर्मचारी रिटायर्ड होने वाले हैं। इन हालातों में सरकार का कामकाज प्रभावित न हो, इसलिए पदोन्नति न होने तक कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार यानी पदनाम देने के लिए नीति तैयार करने के वरिष्ठ सचिव की एक समिति गठित की थी, जिसमें डीजी प्रशासक अकादमी, जल संसाधन, गृह एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव और विधि विभाग के प्रमुख सचिव को शामिल किया गया था। इस समिति उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार की गई नीति सरकार को सौंप दी गई है। समिति द्वारा तैयार की गई नीति में पदोन्नति के मामले का जब तक निराकरण नहीं होता तब तक उच्च पद का प्रभार देने की सहमति जताई है, क्योंकि जब इस मामले में कोर्ट का फैसला आएगा तो उच्च पद का प्रभार भी इसी के अधीन होगा और कोर्ट के फैसले के अनुसार ही पदोन्नति के मैटर को सुलझाया जाएगा। समिति ने यह भी पाया है कि चूंकि कर्मचारियों को मिल रहे समयमान वेतनमान के कारण उन्हें उच्च पद का वेतनमान मिल रहा है, इसलिए उन्हें उच्च पद का प्रभार देने जाने से अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा। दोस्तों साथ में इस समिति ने शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी सम्मिलित कर लिया है। तो दोस्तों उच्च पदभार नीति में शिक्षक संवर्ग को शामिल करेगी समिति। क्या है इसे भी हम डिटेल में जानते हैं। जैसा कि प्रदेश में सरकारी लोक सेवकों को पदोन्नति की जगह पदनाम देने के लिए गठित उच्च पदभार समिति में शिक्षकों को भी न्याय मिलेगा। सरकार समर्थित शिक्षक संघ को इस कमेटी के सदस्य और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों ने इस प्रकार का दृढ़ विश्वास दिलाया है कि शिक्षक संघ के महामंत्री छत्रपति सिंह राठौर ने बताया है कि अपर मुख्य सचिव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सामान्य प्रशासन एवं उच्च पदभार नीति समिति के सचिव विनोद कुमार ने गुरुवार को मंत्रालय में मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया है कि उच्च पदभार समिति में हम शिक्षक संवर्ग को सम्मिलित करेंगे। उन्होंने बताया कि लगातार 3 दिनों के कठिन परिश्रम के बाद मंत्रालय में 3 दिन पहले सीएम के प्रमुख सचिव माननीय रस्तोगी से मिलकर पदनाम की बहुप्रतीक्षित मांग के संबंध में विस्तृत चर्चा करके ज्ञापन सौंपा गया था। उन्होंने अगले ही दिन प्रशासन अकादमी के महानिदेशक एपी श्रीवास्तव से मुलाकात की गई। वे उच्च पदभार समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने उनसे मिलकर के पत्र सौंप करके अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय में इस समिति के सचिव विनोद कुमार से मिले और समस्या बताएं। फिर तत्काल मंत्रालय पहुंचकर सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई। उन्होंने विगत 15 वर्षों की लंबित मांग सहायक शिक्षक शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति पदनाम के मामले में अवगत कराया, ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा हम शिक्षक संवर्ग को सम्मिलित करेंगे। प्रतिनिधि मंडल को बताया गया कि मुझे पीएससीएम से भी कहा गया है। शिक्षक साथियों विश्वास करो, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रयास से सफलता मिल सकती है। इसी दौरान छत्र सिंह राठौर ने अपने साथियों से कहा कि हमें कर्म पर भरोसा है, परिणाम परमात्मा को देना होगा। तो दोस्तों सरकार समर्थित शिक्षक संघ के महामंत्री राठौर को अफसरों ने भरोसा दिलाया है कि उन्हें उच्च पदभार समिति में सम्मिलित किया गया है। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।